दोस्तों, आईपीएल 2026 का 50वां मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया और जैसे ही यह मुकाबला समाप्त हुआ वैसे ही पूरे टूर्नामेंट की पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल आया जिसने प्ले-ऑफ की तस्वीर को पूरी तरह बदल कर रख दिया। यह सिर्फ एक साधारण जीत या हार नहीं थी, बल्कि ऐसा मुकाबला था जिसने कई टीमों की किस्मत को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर पहुंचाने का काम किया। अब हर टीम के लिए आने वाला एक एक मैच करो या मरो जैसा बन चुका है, क्योंकि इस मुकाबले के बाद अंक तालिका का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया है। इस हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले बेंगलुरु की टीम दबाव में दिखाई दे रही थी। पिछले मैच में गुजरात के खिलाफ मिली हार ने टीम की लय को थोड़ा हिला दिया था और लगातार टॉप 4 में बने रहने के लिए इस मैच में जीत बेहद जरूरी हो चुकी थी। अगर यहां हार मिलती तो बेंगलुरु की स्थिति काफी कमजोर हो सकती थी और दूसरे टीमों को उनसे आगे निकलने का मौका मिल जाता। इसी वजह से टीम पूरे इरादे और आक्रामक सोच के साथ मैदान पर उतरी थी, क्योंकि अब सीजन उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक हार पूरे अभियान को खतरे में डाल सकती है। दूसरी तरफ लखनऊ की हालत और भी ज्यादा चिंताजनक थी। टीम लगातार 6 मुकाबले गंवा चुकी थी और प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए उन्हें हर हाल में वापसी करनी थी। लगातार हार के कारण टीम का आत्मविश्वास पहले ही कमजोर हो चुका था और अंक तालिका में उनकी स्थिति लगातार नीचे खिसकती जा रही थी। ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जैसी मजबूत टीम के खिलाफ यह मुकाबला उनके लिए सीजन बचाने का आखिरी बड़ा मौका माना जा रहा था। अगर यहां जीत मिलती तो टीम एक बार फिर मजबूती के साथ प्ले-ऑफ की रेस में लौट सकती थी, लेकिन हार ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया। मुकाबला खत्म होते ही सबसे बड़ा असर पॉइंट्स टेबल पर देखने को मिला। जो टीमें लंबे समय से टॉप 4 में सुरक्षित दिखाई दे रही थीं, उनके लिए यह परिणाम खतरे की घंटी बन गया। अब तक जो फ्रेंचाइजी आराम से प्ले-ऑफ का सपना देख रही थीं, उन्हें अचानक अपने नेट रन रेट और बाकी मुकाबलों की चिंता सताने लगी है। इस मैच के बाद अंक तालिका इतनी ज्यादा उलझ चुकी है कि अब चौथे स्थान से लेकर 8वें स्थान तक मौजूद टीमों के बीच अंतर बेहद कम रह गया है। यानी अब एक जीत किसी टीम को सीधे टॉप 4 में पहुंचा सकती है, जबकि एक हार उसे प्ले-ऑफ की दौड़ से लगभग बाहर भी कर सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जिन टीमों को शुरुआती मुकाबलों में लगातार हार मिलने की वजह से कमजोर माना जा रहा था, उनके लिए यह नतीजा उम्मीद की नई किरण लेकर आया है। अब तक जो टीमें नीचे चल रही थीं, उन्हें फिर से वापसी का मौका मिल गया है। इस मुकाबले के बाद पूरे टूर्नामेंट का समीकरण इतना रोमांचक हो चुका है कि कोई भी टीम अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं दिखाई दे रही। हर फ्रेंचाइजी को अब अपने बाकी मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे ताकि नेट रन रेट भी मजबूत हो सके, क्योंकि अंत में यही अंतर प्ले-ऑफ का टिकट तय कर सकता है। आईपीएल 2026 अब उस चरण में पहुंच चुका है जहां हर दिन पॉइंट्स टेबल का चेहरा बदल रहा है। एक मुकाबला किसी टीम को बादशाह बना रहा है तो अगला ही मैच उसे संकट में डाल दे रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया यह मुकाबला भी कुछ ऐसा ही साबित हुआ, जिसने पूरे टूर्नामेंट की दिशा बदल दी। अब आने वाले मुकाबलों में दबाव, संघर्ष और रोमांच पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि प्ले-ऑफ की 4 सीटों के लिए जंग पूरी तरह खुल चुकी है। तो दोस्तों, आज के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के उस हाई वोल्टेज मुकाबले की जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया था। इस मुकाबले के खत्म होते ही पॉइंट्स टेबल में ऐसा बड़ा बदलाव देखने को मिला है कि पूरे आईपीएल में खेलने वाली सभी टीमें एक बार के लिए पूरी तरह हैरान और परेशान हो गई हैं। जी हां दोस्तों, इस एक मैच ने पूरे टूर्नामेंट का गणित बदल कर रख दिया है और प्ले-ऑफ की रेस को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसान और डिटेल में समझाने वाले हैं कि इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में आखिर क्या बड़ा बदलाव हुआ, कौन सी टीम टॉप पर पहुंचने की रेस में आगे निकल गई और किस टीम की स्थिति अचानक कमजोर हो गई है। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि इस नतीजे के बाद प्ले-ऑफ की दौड़ में कौन सी टीमें सबसे मजबूत नजर आ रही हैं और किन टीमों के लिए अब आगे का रास्ता बेहद मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों, अब आईपीएल 2026 उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर एक जीत और हार सीधे तौर पर टीमों की किस्मत तय कर रही है। हर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल में बदलाव देखने को मिल रहा है और टीमें अपनी जगह मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। खास बात यह है कि टॉप 4 की जंग अब इतनी कड़ी हो चुकी है कि एक छोटी सी गलती भी किसी टीम को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम आपको हर टीम की मौजूदा पोजीशन, उनका नेट रन रेट और प्ले-ऑफ के पूरे समीकरण को आसान भाषा में समझाने वाले हैं, जिससे आपको पूरा क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी टीम इस वक्त सबसे मजबूत स्थिति में खड़ी है
और कौन सी टीम दबाव में आ चुकी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हो और आईपीएल 2026 की हर लेटेस्ट अपडेट, पॉइंट्स टेबल और मैच से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हो, तो अभी तुरंत अपने इस क्रिकेट चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं आईपीएल की सबसे तेज और सबसे सटीक अपडेट्स। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए जानते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम किस पोजीशन पर मौजूद है और पूरा प्लेऑफ समीकरण अब किस तरह बदल चुका है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय सबसे नीचे यानी 10वें स्थान पर मौजूद है लखनऊ सुपर जायंट्स। जी हां दोस्तों, कप्तान ऋषभ पंत की अगुवाई वाली यह टीम इस सीजन अब तक उम्मीदों पर खरी उतरती हुई बिल्कुल भी नजर नहीं आई है। जिस टीम से फैंस को इस बार ट्रॉफी तक जाने की उम्मीदें थीं, वही टीम अब अंक तालिका में सबसे नीचे संघर्ष करती दिखाई दे रही है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स इस सीजन अब तक कुल 10 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें सिर्फ 3 मैचों में ही जीत हासिल कर पाई है, जबकि 7 मुकाबलों में हार ने टीम की पूरी लय बिगाड़ दी है। लगातार हार के चलते टीम का आत्मविश्वास भी प्रभावित हुआ है और इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में उनकी स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी है। अब प्ले ऑफ की रेस में बने रहना उनके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। अगर प्ले ऑफ के समीकरण की बात करें तो लखनऊ की टीम को अब अपने बचे हुए सभी 4 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करना भी जरूरी है, ताकि उनका नेट रन रेट बेहतर हो सके। फिलहाल उनका नेट रन रेट माइनस में चल रहा है, जो उनकी मुश्किलों को और बढ़ा रहा है। अब लखनऊ के लिए स्थिति साफ है, हर मैच करो या मरो जैसा बन चुका है। अगर टीम एक भी मुकाबला हारती है तो प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म हो सकती हैं। अब लखनऊ सुपर जायंट्स अपना अगला मुकाबला 10 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलने वाली है। यह मैच टीम के लिए बेहद अहम और लगभग फाइनल जैसा होगा। अगर यहां जीत मिलती है तो प्लेऑफ की उम्मीदें अभी भी जिंदा रहेंगी, लेकिन अगर हार मिलती है तो आईपीएल 2026 में उनका सफर लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 9वें स्थान पर मौजूद है मुंबई इंडियंस। जी हां दोस्तों, 5 बार की चैंपियन यह टीम इस सीजन में अब तक उम्मीदों के बिल्कुल उलट प्रदर्शन करती नजर आई है। जिस टीम को हर साल खिताब का सबसे बड़ा दावेदार माना जाता है, वही मुंबई इंडियंस इस बार अंक तालिका में नीचे संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है और फैंस के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है। मुंबई इंडियंस ने इस सीजन अब तक कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से केवल 3 मैचों में ही जीत दर्ज कर पाई है, जबकि 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। लगातार हार ने टीम की लय और आत्मविश्वास दोनों को प्रभावित किया है, जिसकी वजह से वे पॉइंट्स टेबल में नीचे खिसकते चले गए हैं। फिलहाल टीम के पास सिर्फ 6 अंक हैं और उनका नेट रन रेट भी माइनस में चल रहा है, जो उनकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा रहा है। अब स्थिति यह है कि मुंबई इंडियंस के लिए हर मुकाबला एक तरह से करो या मरो जैसा बन चुका है। अगर टीम को प्ले ऑफ की रेस में बने रहना है तो उन्हें अपने बचे हुए सभी 4 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। लेकिन सिर्फ जीत ही काफी नहीं होगी, उन्हें बड़े अंतर से मुकाबले जीतने होंगे ताकि नेट रन रेट में सुधार हो सके, क्योंकि इस समय कई टीमें बराबरी के अंकों पर चल रही हैं और यही फैक्टर आगे जाकर सबसे बड़ा फर्क पैदा करेगा। लेकिन दोस्तों, मुंबई इंडियंस की राह सिर्फ उनके प्रदर्शन पर ही निर्भर नहीं है, उन्हें अब बाकी टीमों के परिणामों पर भी नजर रखनी होगी। खासकर टॉप 4 की रेस में मौजूद टीमों के लगातार हारने से ही मुंबई के लिए वापसी का रास्ता खुल सकता है। यानी अब उनकी किस्मत पूरी तरह उनके हाथ में नहीं रही, बल्कि दूसरी टीमों के रिजल्ट भी उनकी स्थिति तय करेंगे। अब मुंबई इंडियंस अपना अगला मुकाबला 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलने वाली है। यह मैच उनके लिए बेहद अहम और लगभग फाइनल जैसा होगा। अगर यहां जीत मिलती है तो प्ले ऑफ की उम्मीदें अभी भी जिंदा रह सकती हैं, लेकिन अगर हार का सामना करना पड़ा तो आईपीएल 2026 में उनका सफर लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा। वही दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय 8वें स्थान पर मौजूद है कोलकाता नाइट राइडर्स। जी हां दोस्तों, पिछले सीजन जिस टीम ने अपनी आक्रामक और दमदार क्रिकेट से हर किसी को प्रभावित किया था, वही टीम इस बार लगातार अस्थिर प्रदर्शन के कारण संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। फैंस को इस सीजन भी कोलकाता से बड़े प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन अब तक का सफर उनके लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक इस सीजन कुल 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से सिर्फ 3 मैचों में ही जीत हासिल कर पाई है, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं एक मुकाबला बारिश के कारण बिना नतीजे के समाप्त हुआ, जिसके चलते दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला। इसी वजह से टीम की स्थिति पॉइंट्स टेबल में मजबूत नहीं हो पाई है
और वे लगातार नीचे की ओर दबाव में नजर आ रही है। फिलहाल कोलकाता के पास कुल 7 अंक हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता उनका नेट रन रेट है, जो अभी भी माइनस में बना हुआ है। लगातार मिली हारों ने टीम के रन रेट को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिससे प्ले ऑफ की रेस में उनकी स्थिति और भी मुश्किल हो गई है। अब टूर्नामेंट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हर टीम के बीच अंतर बहुत कम होता जा रहा है और ऐसे में नेट रन रेट एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। अगर प्ले ऑफ की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अब हर मुकाबला बेहद अहम हो चुका है। टीम को अपने बचे हुए 5 मैचों में से कम 4 मुकाबले जीतने होंगे, वो भी बड़े अंतर से, ताकि उनका नेट रन रेट बेहतर हो सके। अगर यहां से टीम 2 या उससे ज्यादा मैच हार जाती है तो प्ले ऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म हो सकती हैं। अब कोलकाता नाइट राइडर्स का अगला मुकाबला 8 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ है, जो उनके लिए एक निर्णायक मैच साबित हो सकता है। अगर इस मैच में जीत मिलती है तो प्ले ऑफ की उम्मीदें बनी रहेंगी, लेकिन हार की स्थिति में उनका सफर और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 7वें स्थान पर मौजूद है दिल्ली कैपिटल्स। जी हां दोस्तों, इस सीजन की शुरुआत में जिस टीम ने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया था, वही दिल्ली कैपिटल्स अब धीरे धीरे प्लेऑफ की रेस में दबाव में आती हुई नजर आ रही है। शुरुआती मुकाबलों में टीम ने बड़े बड़े विरोधियों को हराकर शानदार लय दिखाई थी, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, टीम का प्रदर्शन लगातार गिरता चला गया। दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन अब तक कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से केवल 4 मैचों में जीत हासिल कर पाई है, जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। लगातार मिली इन हारों ने टीम की स्थिति को कमजोर कर दिया है और यही वजह है कि वे फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर पहुंच गई हैं। इस समय टीम के पास कुल 8 अंक हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता का कारण उनका नेट रन रेट है, जो अभी भी माइनस में चल रहा है। आईपीएल 2026 का यह सीजन अब बेहद रोमांचक मोड पर पहुंच चुका है, जहां हर एक मैच का परिणाम सीधे प्लेऑफ की तस्वीर को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स के लिए अब आने वाला हर मुकाबला किसी नॉकआउट मैच से कम नहीं है। अगर टीम यहां से एक भी बड़ी चूक करती है तो प्लेऑफ की उम्मीदों को गहरा झटका लग सकता है। अगर प्लेऑफ के समीकरणों को देखें तो दिल्ली कैपिटल्स की स्थिति पूरी तरह से करो या मरो वाली बन चुकी है। टीम को अपने बचे हुए सभी 4 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, लेकिन सिर्फ जीत ही काफी नहीं होगी। उन्हें बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी ताकि नेट रन रेट में सुधार किया जा सके, क्योंकि यही आगे चलकर सबसे बड़ा फैक्टर बनने वाला है। अगर टीम यहां से सभी मुकाबले जीत लेती है तो प्ले ऑफ की उम्मीदें अभी भी जिंदा रह सकती हैं, लेकिन अगर एक भी हार मिलती है तो स्थिति बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अब दिल्ली कैपिटल्स अपना अगला मुकाबला 8 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलने वाली है। यह मैच उनके लिए बेहद अहम और निर्णायक साबित हो सकता है। अगर दिल्ली यह मुकाबला जीत जाती है तो उनकी प्ले ऑफ की उम्मीदें मजबूत हो जाएंगी, लेकिन हार की स्थिति में उनका सफर लगभग खतरे में पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय 6ठे स्थान पर मौजूद है चेन्नई सुपर किंग्स। जी हां दोस्तों, इस सीजन की शुरुआत में टीम का प्रदर्शन थोड़ा धीमा जरूर रहा था, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, वैसे वैसे चेन्नई ने एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में दमदार वापसी करके पूरे टूर्नामेंट का माहौल बदल दिया है। जो टीम शुरुआती मुकाबलों में दबाव में नजर आ रही थी, वही अब लगातार जीत के साथ प्ले ऑफ की रेस में मजबूती से बनी हुई है। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस सीजन अब तक कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 5 मैचों में जीत और 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी टीम का प्रदर्शन इस बार पूरी तरह संतुलित रहा है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि उनका नेट रन रेट अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, जो आगे चलकर प्ले ऑफ की दौड़ में एक बड़ा फायदा साबित हो सकता है। फिलहाल टीम के पास 10 अंक हैं और वे पॉइंट्स टेबल में मजबूत स्थिति में बने हुए हैं। अब अगर प्ले ऑफ की रेस की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आगे का रास्ता पूरी तरह आसान नहीं है। टीम को अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में से कम 3 मैच हर हाल में जीतने होंगे, ताकि उनकी प्लेऑफ में जगह लगभग पक्की हो सके, क्योंकि इस समय कई टीमें बराबरी के अंकों पर चल रही हैं और ऐसे में हर जीत का महत्व और भी बढ़ जाता है। चेन्नई की सबसे बड़ी ताकत उनका अनुभव और पॉजिटिव नेट रन रेट है, जो उन्हें बाकी टीमों से अलग बनाता है। अगर टीम यहां से लगातार जीत हासिल करती है तो उनका प्लेऑफ में पहुंचना लगभग तय माना जा सकता है, लेकिन अगर 1-2 मुकाबलों में हार मिलती है तो स्थिति फिर से जटिल हो सकती है। अब चेन्नई सुपर किंग्स अपना अगला मुकाबला 10 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलने वाली है, जो उनके लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। यह मैच तय करेगा कि टीम अपनी मजबूती बनाए रखती है या फिर प्ले ऑफ की रेस और ज्यादा टाइट हो जाती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 5वें स्थान पर मौजूद है गुजरात टाइटंस। जी हां दोस्तों, इस सीजन टीम ने एक बार फिर अपने संतुलित और दमदार प्रदर्शन से यह साबित किया है कि क्यों उन्हें टॉप टीमों में गिना जाता है। कई बड़े मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज करके गुजरात ने प्ले ऑफ की रेस को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है।
हालांकि बीच बीच में कुछ हार ने उनकी लय को थोड़ा प्रभावित किया, लेकिन टीम अब भी मजबूती के साथ टॉप 4 की दौड़ में बनी हुई है। गुजरात टाइटंस ने इस सीजन अब तक कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 6 मैचों में जीत और 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इस प्रदर्शन की वजह से टीम के पास फिलहाल 12 अंक हैं और वे पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर टिके हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय उनका नेट रन रेट है, जो अभी माइनस में चल रहा है। यही कारण है कि आने वाले मुकाबले उनके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। आईपीएल 2026 का यह सीजन अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर टीम के लिए एक एक जीत बेहद कीमती हो गई है। ऐसे में गुजरात टाइटंस के लिए स्थिति यह है कि अब उन्हें किसी भी तरह की गलती से बचना होगा, क्योंकि एक हार भी उन्हें टॉप 4 की रेस से पीछे धकेल सकती है। अगर प्ले ऑफ के समीकरण देखें तो गुजरात टाइटंस की स्थिति बाकी टीमों के मुकाबले थोड़ी बेहतर नजर आती है। टीम को अपने बचे हुए 4 मैचों में से कम 2 मुकाबले जीतने होंगे ताकि वे प्लेऑफ की दौड़ में अपनी जगह लगभग पक्की कर सकें। लेकिन सिर्फ जीत ही काफी नहीं होगी, टीम को अपने नेट रन रेट में भी सुधार करना होगा, क्योंकि बराबरी की स्थिति में यही सबसे बड़ा फैक्टर बनने वाला है। अब गुजरात टाइटंस का अगला मुकाबला 9 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ है, जो उनके लिए बेहद अहम होने वाला है। अगर इस मैच में जीत मिलती है तो प्ले ऑफ की राह काफी आसान हो सकती है, लेकिन हार की स्थिति में समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं और टीम पर दबाव और बढ़ जाएगा। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय चौथे स्थान पर मौजूद है राजस्थान रॉयल्स। जी हां दोस्तों, इस सीजन टीम का प्रदर्शन काफी संतुलित और प्रभावशाली रहा है, जिसकी वजह से राजस्थान ने लगातार मजबूत खेल दिखाते हुए टॉप 4 में अपनी जगह बरकरार रखी है। कई अहम मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज करके टीम ने यह साबित किया है कि वह इस बार भी प्ले ऑफ की बड़ी दावेदार है। राजस्थान रॉयल्स ने अब तक इस सीजन कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 6 मैचों में जीत और 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी प्रदर्शन के चलते टीम के पास फिलहाल 12 अंक हैं। हालांकि गुजरात टाइटंस के भी 12 अंक ही हैं, लेकिन बेहतर नेट रन रेट की वजह से राजस्थान रॉयल्स की टीम उनसे ऊपर चौथे स्थान पर बनी हुई है। यही नेट रन रेट फिलहाल टीम के लिए सबसे बड़ी ताकत साबित हो रहा है। ऐसे में राजस्थान के लिए आने वाला हर मुकाबला बेहद अहम हो गया है। अगर प्ले ऑफ की रेस को देखें तो राजस्थान रॉयल्स की स्थिति बाकी कई टीमों की तुलना में थोड़ी बेहतर नजर आती है, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। टीम को अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में से कम 2 मैच जीतने होंगे ताकि उनकी प्ले ऑफ में जगह लगभग पक्की हो सके। लेकिन साथ ही उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जीत बड़े अंतर से मिले, क्योंकि नेट रन रेट आगे जाकर निर्णायक भूमिका निभा सकता है। अब राजस्थान रॉयल्स का अगला मुकाबला 9 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ है, जो इस सीजन का एक बेहद अहम मैच माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास बराबर अंक हैं और दोनों ही टॉप 4 में मजबूती से बनी हुई हैं। अगर राजस्थान यह मुकाबला जीत लेती है तो प्ले ऑफ की राह और आसान हो जाएगी, लेकिन हार की स्थिति में अंक तालिका में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और रेस और भी ज्यादा टाइट हो जाएगी। वही दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त तीसरे स्थान पर मौजूद है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। जी हां दोस्तों, इस सीजन टीम ने शुरुआत से ही जिस तरह का आक्रामक और आत्मविश्वास से भरा प्रदर्शन किया है, उसने साफ कर दिया है कि इस बार उनका लक्ष्य सिर्फ प्ले ऑफ तक पहुंचना नहीं, बल्कि खिताब जीतना है। टीम ने कई बड़े मुकाबलों में शानदार खेल दिखाकर बाकी सभी टीमों को कड़ा संदेश दिया है कि वे इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अब तक इस सीजन कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 6 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इस प्रदर्शन के चलते टीम के पास फिलहाल 12 अंक हैं और वे पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर मजबूती से बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टीम का नेट रन रेट इस समय पॉजिटिव है, जो उन्हें अन्य कई टीमों की तुलना में एक मजबूत स्थिति में खड़ा करता है। ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए आने वाला हर मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। टीम को अब अपनी लय बनाए रखनी होगी और किसी भी तरह की ढिलाई से बचना होगा। अगर प्लेऑफ के समीकरणों की बात करें तो आरसीबी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। टीम को अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में से कम 2 मैच जीतने होंगे ताकि प्लेऑफ में उनकी जगह लगभग पक्की हो सके। लेकिन अगर टीम लगातार जीत दर्ज करती है तो उनके पास टॉप 2 में पहुंचने का भी शानदार मौका है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की सबसे बड़ी ताकत इस समय उनकी मजबूत बल्लेबाजी और पॉजिटिव नेट रन रेट है, जो उन्हें दबाव के मुकाबलों में भी आत्मविश्वास देता है। अब टीम का अगला मुकाबला 10 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ है, जो बेहद हाई वोल्टेज होने वाला है। अगर आरसीबी यह मैच जीतती है तो प्ले ऑफ की राह और आसान हो जाएगी, लेकिन हार की स्थिति में अंक तालिका का पूरा समीकरण फिर से बदल सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल
2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय दूसरे स्थान पर मौजूद है किंग्स 11 पंजाब। जी हां दोस्तों, इस सीजन पंजाब की टीम ने जिस तरह का लगातार और संतुलित प्रदर्शन किया है, उसने पूरे टूर्नामेंट में एक अलग ही प्रतिस्पर्धा पैदा कर दी है। हर सीजन उतार चढ़ाव से जूझने वाली यह टीम इस बार बिल्कुल अलग और मजबूत अंदाज में नजर आ रही है। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक हर विभाग में टीम ने बेहतरीन तालमेल दिखाया है और बड़े मुकाबलों में जीत हासिल करके खुद को टॉप कंटेंडर्स में शामिल कर लिया है। किंग्स 11 पंजाब ने अब तक इस सीजन कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 6 मैचों में जीत दर्ज की है, 3 मुकाबलों में हार मिली है और 1 मैच बारिश की वजह से बिना नतीजे के खत्म हुआ, जिससे दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला। इसी प्रदर्शन के कारण टीम के खाते में फिलहाल 13 अंक हैं और वे पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर मजबूती से बने हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि उनका नेट रन रेट भी काफी अच्छा है, जो उन्हें अन्य टीमों की तुलना में एक अतिरिक्त बढ़त देता है। अब अगर प्ले ऑफ की रेस की बात करें तो पंजाब की स्थिति काफी मजबूत नजर आती है। टीम को अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में से कम 2 मैच जीतने होंगे ताकि उनका प्ले ऑफ में पहुंचना लगभग तय हो सके। पंजाब की सबसे बड़ी ताकत इस समय उनकी बैलेंस्ड टीम और पॉजिटिव नेट रन रेट है। अगर टीम अपनी मौजूदा लय को बरकरार रखती है तो उनके पास टॉप 2 में बने रहने और सीधे क्वालिफायर में पहुंचने का भी शानदार मौका है। लेकिन अगर कुछ मुकाबलों में लय बिगड़ती है तो बाकी टीमें इसका पूरा फायदा उठा सकती हैं। अब किंग्स 11 पंजाब का अगला मुकाबला 11 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाला है, जो काफी अहम माना जा रहा है। यह मैच तय करेगा कि पंजाब अपनी मजबूत स्थिति को और आगे बढ़ाती है या फिर अंक तालिका में नई हलचल देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय सबसे ऊपर यानी नंबर 1 पर जिस टीम ने कब्जा जमाया हुआ है वो है सनराइजर्स हैदराबाद। जी हां दोस्तों, इस सीजन हैदराबाद की टीम ने अपने प्रदर्शन से पूरे टूर्नामेंट को हिलाकर रख दिया है और बाकी सभी टीमों के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभरी है। शुरुआत से ही इस टीम ने जिस तरह का लगातार और आक्रामक खेल दिखाया है, उसने साफ कर दिया है कि इस बार उनका इरादा सिर्फ आगे बढ़ने का नहीं बल्कि ट्रॉफी अपने नाम करने का है। सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक इस सीजन कुल 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 7 मैचों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 4 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इस बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत टीम के पास फिलहाल 14 अंक हैं और वे पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर मजबूती से बने हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि उनका नेट रन रेट भी पॉजिटिव और काफी मजबूत स्थिति में है, जो उनकी बढ़त को और भी खतरनाक बना देता है। अब अगर प्ले ऑफ की रेस को देखा जाए तो सनराइजर्स हैदराबाद की स्थिति लगभग सबसे सुरक्षित नजर आ रही है। टीम को अपने बचे हुए 3 मुकाबलों में से सिर्फ 1 मैच जीतना है ताकि उनका प्ले ऑफ में जाना लगभग तय माना जा सके। यानी हैदराबाद इस समय प्ले ऑफ के बेहद करीब खड़ी हुई है और बाकी टीमों के लिए उसे पीछे करना आसान नहीं रहने वाला। लेकिन दोस्तों, आईपीएल का यह सीजन इतना ज्यादा टाइट और अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है कि एक मैच का रिजल्ट भी पूरी टेबल को बदल सकता है। हालांकि इसके बावजूद हैदराबाद की टीम बाकी सभी टीमों की तुलना में काफी मजबूत और स्थिर स्थिति में नजर आ रही है। सनराइजर्स हैदराबाद की सबसे बड़ी ताकत इस समय उनकी बैलेंस्ड टीम और दमदार नेट रन रेट है, जो उन्हें हर स्थिति में बढ़त दिला रहा है। अगर टीम इसी तरह लगातार जीत दर्ज करती रही तो उनके पास टॉप 2 में जगह बनाने का भी शानदार मौका है। अब हैदराबाद का अगला मुकाबला 12 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ होने वाला है, जो इस सीजन का एक बेहद बड़ा और अहम मुकाबला साबित हो सकता है, क्योंकि एक तरफ टेबल टॉपर होगी और दूसरी तरफ मजबूत दावेदार गुजरात टाइटंस। अगर हैदराबाद यह मुकाबला जीत जाती है तो उनकी प्लेऑफ में जगह लगभग पक्की हो जाएगी। लेकिन अगर गुजरात ने यहां उलटफेर कर दिया तो पॉइंट्स टेबल में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुए हाई वोल्टेज मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण एक बार फिर पूरी तरह बदल चुका है। इस वक्त की लेटेस्ट स्थिति के अनुसार सनराइजर्स हैदराबाद, किंग्स 11 पंजाब, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स की टीमें टॉप 4 में मजबूती के साथ बनी हुई हैं और इन चारों को इस समय प्ले ऑफ की सबसे बड़ी दावेदार माना जा रहा है। इन टीमों ने पूरे सीजन अब तक लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और महत्वपूर्ण मुकाबलों में जीत हासिल करके अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स भी टॉप 4 की रेस में बेहद करीब मौजूद हैं, लेकिन इनके लिए अब हर एक मुकाबला करो या मरो जैसा बन चुका है। यहां से किसी भी तरह की एक हार इन्हें रेस से बाहर कर सकती है, इसलिए इन टीमों को अब हर मैच में पूरी ताकत लगानी होगी। इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की स्थिति इस समय काफी ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रही है,
ये टीमें टॉप 4 की दौड़ में पीछे चल रही हैं और इन्हें अब अपने लगभग सभी बचे हुए मुकाबले बड़े अंतर से जीतने होंगे, तभी प्ले ऑफ की उम्मीदें जिंदा रह सकती हैं। दोस्तों, अब आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें आईपीएल 2026 के प्ले ऑफ में जगह बनाएंगी और कौन सी टीम इस बार ट्रॉफी अपने नाम करेगी।